लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतान नहीं है, इसलिए वह संतान का क्या सुख जानता है और संतान के बारे में क्या जानता है। बार बार परिवारवाद की बात करते हैं और परिवारवादियों के साथ में बैठे रहते हैं। यह तो बात अलग हुई, लेकिन वहीं पर यदि बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम ने लिखना शुरू कर दिया, मैं हूं मोदी का परिवार। चाहे उसमें कितना भी बड़ा अपराधी हो, वह भी मोदी का परिवार बन गया। बात आती है प्रजापति समाज की। प्रजापति समाज के लोग भी मोदी का परिवार बन गए। एक नेता जो गाजियाबाद में लाठी और डंडे खाता रहा, उसका परिवार कौन है? उसका परिवार ये प्रजापति समाज नहीं है क्या? जो साहिबाबाद पुलिस के हाथों से डंडे और लाठी खाता रहा और अपने ऊपर मुकदमे लगवाता रहा, वह इस समाज का परिवार नहीं है क्या? आज हम तमाम युवाओं को और लोगों को जरूरत है दारा सिंह प्रजापति के हाथ और पैर बनने की। आज हमें जरूरत है उनकी आवाज बनने की। हमें तमाम सोशल साइट पर ऐसे पेज क्रिएट करने चाहिए जो कि दारा सिंह प्रजापति को इंगित कर सके और दारा सिंह प्रजापति को आगे बढ़ा सके। आपने देखा होगा किस तरह किसानों के बीच में जाकर के एक बार लाठी डंडे खाने के बाद में श्री राकेश टिकैत रोने लगे थे, लेकिन आपका एक मजबूत नेता दारा सिंह प्रजापति है जो भावुक तो हुए लेकिन रोए नहीं। और पसीजा तो हृदय उन लोगों का भी नहीं जो इस समाज को तोड़ देना चाहते हैं, जो इस समाज को तार तार करना चाहते हैं और केवल अपना नेतृत्व दिखाना चाहते हैं। दारा सिंह प्रजापति इस समाज के एक मजबूत नेता है। एक शेर की भांति मैंने उन्हें देखा कि उनके पीछे किस तरह पूरी बटालियन उनको लाठी डंडों से मारती रही, लेकिन उसने उप तक नहीं किया। उसने केवल यही कहा कि मेरे समाज को आप उंगली तक मत लगाना। उसने कहा किसी को भागने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग इकट्ठा हो जाओ, संगठित हो जाओ। लेकिन पुलिस तो उस संगठन को तोड़ देना चाहती थी। मैंने हजारों लोग देखे जो चिल्ला चिल्ला कर रोज लिखते हैं कि हम सब दहाड़े, लेकिन उनकी दहाड़ उस समय निकल गई जिस समय लाठी डंडा पड़ा तो वे भागते हुए नजर आए। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे शर्मसार हो जाएंगे। दारा सिंह प्रजापति भागे नहीं थे, न वहां से दौड़े थे। उन्होंने अपने आप को कहा, आओ मुझे गिरफ्तार करो। और पुलिस ने उन्हें पकड़ा और पूरी बटालियन के बीच में उन्हें एसपी पकड़ते हुए ले जा रहे थे और वहीं पर कांस्टेबल उनकी पीठ पीछे से वार कर रही थी। हिम्मत तो देखिए उस शेर की, जिसको सामने से डंडा मारने की हिमाकत पुलिस भी नहीं कर सकी। दारा सिंह प्रजापति हमेशा इस समाज के शिरोमणि बनकर रहेंगे। जब तक जिएंगे शेर की भांति रहेंगे और प्रजापति समाज उन पर गर्व करता है और गर्व करता रहना चाहिए। समाज के उस तबके को समझ लेना चाहिए कि या तो दारा सिंह प्रजापति जैसे बन जाओ, वरना गिद्दड़ की भांति बोलने से कोई फायदा नहीं। सोशल साइट पर लिख देने मात्र से, सोशल साइट पर चला देने मात्र से आप शेर नहीं बन जाते। शेर तो धरातल पर जाता है और दहाड़ कर दिखाता है। ऐसे ही दारा सिंह प्रजापति वहां धरातल पर दहाड़े और पुलिस बटालियन के बीच में एक एक को कहा कि हिम्मत है तो सामने आओ। यूं ही दारा सिंह प्रजापति कोई दारा सिंह नहीं बन जाता। दारा सिंह तो दारा सिंह ही होता है। दारा सिंह जोर शोर से कह रहे थे कि मैं उस कुम्हार का बेटा हूं जो कि गधे हाँकता था। मैं उस समाज का बेटा हूं जिसका समाज गधे घोड़ों के बीच में रह करके वहीं बैठकर रोटी खाता है। मैं उस समाज का बेटा हूं जो मिट्टी को अपना भोजन बना करके कर्म भूमि पर काम करता है। मैं उस समाज का बेटा हूं जिसके पूर्वज यहां स्वतंत्रता सेनानी हुए, चाहे वह मिधु कुम्हार हो, गोपाल कुम्हार हो, कंगलू कुम्हार हो या फिर रामचंद्र विद्यार्थी हो। लाखों हजारों वर्षों में कोई एक योद्धा पैदा होता है समाज में, और
ऐसा योद्धा यदि आप आज भी पहचान न कर सके तो आप जिंदगी में ऐसे योद्धाओं की पहचान नहीं कर सकते। भगवत गीता में भी लिखा है, जब जब इस मानवता को शर्मसार होना पड़ता है, जब जब इस मानवता पर अत्याचार होता है, तब मैं जन्म लेता हूं। मैं दारा सिंह प्रजापति के सामने नतमस्तक इसलिए हो जाता हूं क्योंकि दारा सिंह प्रजापति वास्तव में इस समाज के सच्चे लीडर हैं, जिन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। लाठियां तो पड़ती ही है जब लोग आजादी मांगते हैं। जब आप हक और हिस्सा अपने भाइयों से मांगते हैं तो आपके भी सर फट जाते होंगे। दारा सिंह प्रजापति तो पूरे समाज का हक मांगने गए थे, फिर उनको लाठियां क्यों लगी? चाहते तो दारा सिंह प्रजापति कहीं छिप जाते, चाहते तो दारा सिंह प्रजापति भी भाग सकते थे, लेकिन न दारा सिंह प्रजापति भागे और न ही उनके बेटे भागे। वे अड़े रहे, डटे रहे और समाज को कवर करते रहे। ये बात दूसरी है, समाज के कुछ चुनिंदा लोग भाग गए थे। जहां समाजों की हजारों लोग दारा सिंह प्रजापति के पीछे चल रहे थे, उन्हें बचाने के लिए केवल दारा सिंह प्रजापति ही आगे अड़े हुए थे। महिलाओं पर डंडे लग रहे थे, बच्चों को पीटा जा रहा था, पत्रकारों को बीच में वहां पर पीटा जा रहा था, लेकिन कुछ नेता भाग चुके थे और कुछ लोग जो बड़ी बड़ी बात कहने वाले थे वे भी वहां से भाग चुके थे। दारा सिंह प्रजापति का आखिर दोष क्या है? क्या इतना ही दोष है कि उसने समाज की लड़ाई लड़ने की कोशिश की? क्या दारा सिंह प्रजापति का यही दोष है, वो समाज को भागीदारी दिलाना चाहते थे? क्या दारा सिंह प्रजापति का केवल यही दोष है कि दारा सिंह प्रजापति इस समाज के नेतृत्व को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते थे? क्या दारा सिंह प्रजापति का यही दोष है, वो समाज के लोगों के लिए मिट्टी पट्टे और उनके हक और हिस्से की बात कर रहे थे? दारा सिंह प्रजापति हमेशा समाज के लिए लड़ते रहे हैं और दारा सिंह प्रजापति ने जो लाठियां खाई वह मैं कहता हूं कि वह ही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल पर लगाते होंगे, उनके विचारों को सुनते होंगे, उनके विचारों को देखते होंगे, लेकिन क्या वह आपको हक हिस्सा और मिला देगा? आप ध्यान रखना, आपको अपनी सोच बना लेनी चाहिए, आपको अपना विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वह छोटे से छोटा मंडल अध्यक्ष हो और चाहे टटपूंजिया नेता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, आप उन तमाम नेताओं को एक बार पूछ लेना, आखिर क्या आप मेरे समाज को एक नौकरी दिला सकते हैं? क्या आप मेरे समाज को रोजगार दिला सकते हैं? क्या आप मेरे समाज के लिए जनगणना को करा सकते हैं? क्या आप इन बातों को भी छोड़ दीजिए, आप उन्हें साथ लेकर कहिए, आइए फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर और आप प्रजापति समाज के लिए हक और हिस्से को मांगिए। आप एक बार कहिए ना जोर से कि मेरे प्रजापति समाज को भी एक नौकरी दे दीजिए। आप कहिए ना सोशल मीडिया से जितने भी नेता हैं मिलकर समाज के कि आपने दारा सिंह प्रजापति के ऊपर अत्याचार क्यों किया। आप कहिए ना एक बार कि दारा सिंह प्रजापति की तरह आप जातिगत जनगणना मांग कर दिखाइए। आप कहिए ना एक बार इस समाज से के नेताओं से कि आइए और एक बार जोर शोर से नारा लगा दीजिए कि प्रजापति समाज को हक नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। हम हक और हिस्सेदारी की मांग करते हैं, हम हर उस वोट की बात करते हैं जो समाज केवल फालतू में किसी भी दल को दे देता है। विचारधारा आपकी नहीं मिल रही है, विचारधारा आपके लालच की मिल रही है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, लगातार मुझे कुछ लोग तो बार बार रात के समय फोन करते रहते हैं, उन लोगों को मैं जानता हूं, उनका परिवार अपना ही परिवार नहीं हुआ, उनके परिवार के लोग उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और वे कहते हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। जिन्हें अपना परिवार भी नहीं संभाल पा रहा है और जो अपने परिवार के नहीं हुए वे मोदी के परिवार के हो गए। जिन्होंने इस देश की बेटियों से रेप किया, चंद्र ब्रजभूषण जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, चिमन्यानंद जैसे लोग हैं, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया और वे कहते हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। नहीं हूं मैं मोदी का परिवार।
मैं परिवार हूं दारा सिंह प्रजापति का। मैं परिवार हूं अपने उन प्रजापति भाइयों का जो इस देश में 9 करोड़ की आबादी में है। मैं परिवार हूं उस युवा का जो कि साहिबाबाद में पुलिस की लाठी डंडे खा रहा था। मैं उन तमाम युवाओं का परिवार हूं जो इस देश में अपने हक और हिस्से को मांग रहे हैं। मैं उन बेरोजगार युवाओं का परिवार हूं जो आज बेरोजगारी के आलम में भट्टे पर भराई कर रहे हैं। मैं परिवार हूं उन लोगों का जो उन बहन बेटियों का जिन्होंने साहिबाबाद में डंडे और लाठी खाई। क्या मैं उनका परिवार नहीं हूं क्या? दारा सिंह प्रजापति को सपोर्ट करने का अर्थ यह होता है कि समाज को एक ऐसा नेता मिल चुका है जो शेर के समान बहादुर है, जो बीच से फाड़ने की ताकत रखता है और जो वास्तव में बहादुरों की तरह लड़ना जानता है। और ऐसा नेतृत्व हर किसी का नहीं मिलता है। साथियों, आपसे अपील है, ऐसे नेता को सपोर्ट कीजिए। और आपसे अपील है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दारा सिंह प्रजापति को सपोर्ट करने के लिए सोशल साइट पर आपका आना जरूरी है।